तुम एक काम करो, अब तुम लोग सब जाके बैठो किनारे, मुझे मेरा काम करने दो। और भीष्म पितामह के सन्मुख खड़े हैं श्याम सुंदर। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। श्रीमद् भागवत की प्रथम सबसे बढ़िया स्तुति है कुंती स्तुति, और श्रीमद् भागवत की दूसरी सबसे अच्छी स्तुति है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कितने सुंदर भाव कहते हैं वो हम लोग श्रवण करें। पांचों पांडवों का शोक दूर हो गया। भगवान ने कहा द्वारिकाधीश मेरे सामने आ जाइए। अब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब तो ठाकुर जी को आज्ञा दे रहे हैं पितामह भीष्म, सामने आइए। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए। बोले कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? बोले जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे। जब मेरे प्राण निकल जाएं, अचेत हो जाऊं तो आप चले जाना यहां से, लेकिन अब तब तक खड़े रहो मेरे सामने। बताओ बंधु, ऐसी मृत्यु। मुझे भीष्म पितामह का भाव इसलिए इतना प्रिय है कि मृत्यु जब सुनिश्चित होती है ना, तो ठाकुर जी पर भी अधिकार जमाने का हक प्राप्त हो जाता है। ये कृपा प्राप्त हो जाती है, आप ठाकुर जी पर भी अधिकार जमाओ। भीष्म पितामह कहते मेरे सामने खड़े हो जाओ, और अब मैं आपकी स्तुति गाने वाला हूं। स्तुति गाऊंगा, उसके बाद अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान सामने खड़े हैं। ठाकुर जी का ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा चेहरा मुरझा गया कि अब पता नहीं भीष्म पितामह के कब प्राण निकलेंगे, मुझे द्वारिका जाना है, यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह बोले सुनिए, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए आपका मुझे। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मुस्कुराइए, आपके ये दोनों गाल बिल्कुल चमकने चाहिए गुलाब जामुन की तरह, तब मैं अपनी स्तुति गा के प्राण त्यागूंगा। और ठाकुर जी आप जितना जल्दी चाहते हो कि पितामह के प्राण निकलें, उतने ज्यादा प्रसन्न रहिएगा। जरा भी यदि आपके चेहरे पर शुष्कता दिखाई दी तो समझ लेना एक दिन की अवधि और बढ़ जाएगी मेरे प्राणों को निकलने में। ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले इसका मतलब आप चाहते हो मैं जल्दी प्राण त्याग दूं? ये तो मैं आपको ऐसे ही बना रहा था, आप खड़े रहो, मैं तो तभी प्राण त्यागूंगा जब मेरा मन हो। भीष्म पितामह का और ठाकुर जी का जो संवाद है अति अद्भुत है। और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं। पुष्पताग्रा छंद में भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है। बंधुओं, यदि कोई इस स्तुति को याद कर ले और नित्य ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के गाए ना, ऐसे व्यक्ति को प्राण निकलने से पूर्व अपने अंत काल में ठाकुर जी का दर्शन निश्चित होगा। ये भीष्म पितामह की स्तुति को वरदान है। बाकी की स्तुतियों से क्या मिले क्या ना मिले, लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति का एक प्रमाण है, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ही सही श्याम सुंदर सामने जरूर आएंगे। मैं तो नित्य गाता हूं भीष्म पितामह की स्तुति, मुझे बड़ी प्रिय है। 2-4 श्लोक गा देते हैं। महाराज जी बैठे हैं। श्री भीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे वद्या युद्धतुरगर्जो विधुम्न विश्व क्वचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरै विविद्यमान त्वचिविलस कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सब
पदि सखी वचो निसम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परशयिनिकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखेरते ममास्तु। आहा, बहुत सुंदर स्तुति। 11 श्लोक हैं, मैंने 2 ही गाए, 3। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं शीघ्र भीष्म पितामह की स्तुति का अनुवाद करके और फिर सीधे हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। हाँ, और कल फिर कथा यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से शुरू करके विश्राम होते होते फिर गोवर्धन उत्सव मनाएंगे, फिर वहीं से कथा परसों शुरू करेंगे। उत्सव सारे मनाएंगे लेकिन कथा वहीं से करेंगे जहां हमारी चल रही है। युगल जोड़ी सरकार सुन रहे हैं, यहाँ कथा भगाने से फायदा नहीं ना, प्रेम से विस्तार से सुनाई जाए, जितने हो सके उतने श्लोकों का स्पर्श किया जाए। क्या कहते हैं भीष्म पितामह? भगवान से कह रहे हैं, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमने। ठाकुर जी, मैं प्राण निकालने वाला हूं। प्राण निकालने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, बताओ। बोले, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, बाणों की सैया पर लेटा हूं, इसलिए आपको चुन करके जा रहा हूं, मेरी इच्छा पूरी करो। भगवान बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी अंतिम? भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान, मेरी एक ना कुंवारी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए सुयोग वर ढूंढ रहा हूं और मैं अपनी बेटी का अपने प्राण त्यागने से पूर्व विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह, छुपा रुस्तम हो तुम? क्यों? बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने कभी विवाह नहीं किया, तुम्हारा कभी ब्याह हुआ नहीं, तो बेटी कहां से हो गई तुम्हारी? कहां से आई है बेटी? किसकी बेटी है? नाम बताओ। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले, इशारे में केवल आप ही बात करना जानते हो क्या? हम नहीं जानते? ये प्रभु, ये कोई विवाह के पश्चात पत्नी से उत्पन्न होने वाली बेटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान बोले, तो फिर? बोले, आपने प्रत्येक मानव को जन्म से ही एक बेटी दे रखी है बिना विवाह के। बुद्धि, मति। मैं इस मति रूपी बेटी की बात कर रहा हूं। बेटी कौन? जो पिता से सदैव अपनी इच्छाएं पूरी करवाती रहे, वो बेटी है। मेरे लिए ये लिया हो, मुझे यहां जाना है, ये खाना है, ये करना है, ये करना है, इस प्रकार जो अपने पिता को सदैव अपनी इच्छाओं के पीछे नचाती रहे, वो बेटी है। हे नाथ, ये मति भी हमारी बेटी है। कभी कहती ऐसा करो, कभी कहती ये करो, कभी कहती ये करो, कभी कहती नहीं नहीं इसमें लाभ ज्यादा है, इसमें भलाई ज्यादा है। इस प्रकार हमको जीवन भर नचाती रहती है ये बेटी। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि इसका ब्याह कर दूं। ब्याह करने से फायदा क्या है? बोले, बेटी का जब तक ब्याह नहीं होती तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है पिता से, लेकिन जैसी बेटी का ब्याह हो जाता है तो बेटी पिता से फिर इच्छा वही प्रकट करती है जो बेटी के पति की इच्छा होती है। पति कहता है, अपने पिताजी से ये कह दो, अपने पिताजी से ऐसा करवा लो, अपने पिताजी से ये करवा लो। वो बेटी कहती है, पिताजी आप ऐसा ऐसा कर दो। बोले, हे नाथ, मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, और एक बात बोलूं, मुझे अपनी बेटी के लिए सुयोग वर भी मिल गया है। ठाकुर जी बोले, कौन मिला है? बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। मेरी बेटी के लिए सुयोग वर आपसे बढ़िया कोई नहीं। मेरी बेटी से आप ही ब्याह करो। मति रूपी बेटी। देखो किस ढंग से भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं कि मेरी मति को आप स्वीकार कर लो, इससे विवाह कर लो। क्यों? बोले, अभी तक तो मति स्वच्छंद है, इसका ब्याह हुआ नहीं, इसलिए अपनी इच्छा करवाती है पूरी, लेकिन जिस दिन आपसे ब्याह कर लेगी तो फिर आपकी जो इच्छा होगी वो मेरी मति मुझसे करवाएगी, और यदि आपकी इच्छा मैं पूरी करूं तो मैं सबसे बड़ा भक्त हो जाऊंगा। यही तो भक्ति का पथ है। इसलिए मेरी बेटी से आप ब्याह करो। भगवान बोले, पिता के चाहने से बेटी ब्याह नहीं करती है।
बेटी को भी तो वर पसंद होना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं पसंद हूं कि नहीं? भीष्म पितामह कहते हैं कन्या वर्यते रूपम। कन्या किससे ब्याह करती है? रूप से, ना ही धन से, ना दौलत से, ना, वो तो कभी कभी जरूरतें हो जाती हैं इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो वास्तविकता यही है भैया कि कन्या जो है उसको रूप चाहिए। मेरा पति कैसा भी हो, ले सुंदर होना चाहिए। वो बात अलग है कि माता पिता की आज्ञा हो जाती है तो फिर बेचारी को करना पड़ता है जहां चाहो, लेकिन उसकी मन की यदि जानना चाहो तो कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से विवाह करती है। तुम्हारी बेटी को मैं पसंद हूं कि नहीं? तो भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। एक तो आपका वर्ण कैसा? बोले गोरे नहीं हो आप, तमाल वर्ण के हो। तमाल वर्ण के होते हुए भी आपने त्रिभुवन को अपना जो है अपने रूप पर मोहित कर रखा है। और कहां तक कहें, हमारे वृंदावन में तो कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी है जो तुम लाला बन के आए हो। हे कन्हैया यदि तुम लाली बन के आए होते तो ये जितने वृंदावन जा रहे हैं ना, वृंदावन जा जा करके बिहारी जी के दर्शन करके केवल पागल होते हैं। यदि बिहारी जी लाली होते तो वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में जाकर के लोग प्राण त्याग देते अपने, इतने सुंदर हो आप। और उसमें भी मुझसे ये कह रहे हैं कि अपनी बेटी से पूछ लो मैं उसको पसंद हूं कि नहीं। मेरी बेटी को आप बहुत पसंद हो प्रभु। सौंदर्य, ठाकुर जी बोले देखो केवल सुंदरता देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए। दामाद के अंदर और भी कुछ लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले सब गिनवाओ, यदि सब आप में ही नहीं दिखा दिए मैंने तो नाम मेरा पितामह भीष्म नहीं। भगवान बोले पहली बात सुंदरता, दूसरी बात शौर्य। दामाद में शौर्य होना चाहिए। जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी, बेटी की रक्षा कर पाएगा कि नहीं, यह भी पहले सोच लेना चाहिए पिता को। भीष्म पितामह कहते हैं युधितुर घर जो विधुम्न वेश्वक कचलुलित श्रम वार्य लंकृताशे मम निशित शरीर विविद्यमान त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। प्रभु आपसे ज्यादा शौर्यवान कौन होगा? भगवान बोले क्यों? महाभारत युद्ध में सब कौरव हाथ धो के एक के पीछे पड़े थे बस, अर्जुन। लेकिन उस अर्जुन को इतनी बड़ी महाभारत की सेना में कौरवों की संख्या स्पर्श नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को घुमाते थे यहां से वहां कि हमारे बाण कभी जाके रथ के चक्के पर लगते थे, कभी ऊपर सिंहासन पर लगते थे, लेकिन सटीक इतना बड़ा अर्जुन, एक बाण उसको स्पर्श नहीं कर पाया, एक खरोंच नहीं आई उसको महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक बन के आगे बैठे थे। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मेरी बेटी आपके संग सुरक्षित है। सौंदर्य है, शौर्य है। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, दामाद में और भी लक्षण देखने। भगवान भीष्म पितामह बोले बताओ तीसरा लक्षण कौन सा है? स्वभाव अच्छा होना चाहिए दामाद का। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव किसका है? क्यों? बोले सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निमेश्य। स्वामी कहे सेवक से मेरा रथ लेकर के आओ, सुनने में ठीक लगता है, लेकिन सेवक कहे स्वामी से, अर्जुन आपको आज्ञा देता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। आपसे प्रार्थना नहीं करी थी अर्जुन ने, आपको आज्ञा की थी, और आप स्वामी होते हुए भी उसके सारथी बन गए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आपका स्वभाव बड़े दीन हो। आप सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव है, और कुछ? भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, दामाद समझदार होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? बोले क्यों?
धनुष बाण छोड़ दिए थे अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन उस बीच युद्ध में सबको स्तब्ध करके और खड़े होकर के अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुना दी आपने। और उस गीता का ऐसा प्रभाव कि गीता सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपना युद्ध, अपने धनुष बाण उठाए और आपसे हाथ जोड़ के कह दिया, सेन करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। और पूरे महाभारत युद्ध को जीत करके बैठ गया वो। आपके जरा से ज्ञान से अर्जुन के हृदय में प्रकट हुआ मोह नष्ट हो गया। ये आपकी समझदारी का प्रयोग है, समझदारी की निशानी है। सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव है, समझदारी है, 4 लक्षण सब आप में है। मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याहेगी। भगवान बोले इतने से काम नहीं चलेगा, दामाद प्रेमी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा प्रेमी कौन है। महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ था।